Hello everyone, welcome back to our channel. SPS Security Printing Press, a unit of Security Printing and Minting Corporation of India Limited, हैदराबाद की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आया है फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र प्रिंटिंग टेक कंट्रोल। इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम जो कि आप आसानी से निकाल सकते हैं। मैं ये एग्ज़ाम ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। टेक कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से ये एग्ज़ाम मैं निकाल चुका हूँ, तो मैं आप लोग को बहुत अच्छा तरह से बता सकते हैं कि ये एग्ज़ाम कैसे निकाला जा सकता है। ये ड्यू टू नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो इसमें है बहुत कम है, तो लो वैकेंसीज़ देख के मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई ही नहीं करते हैं। सो इसमें कंपटीशन एज सच दूसरा एग्ज़ाम से थोड़ा कम रहता है, और इसका एग्ज़ाम पैटर्न भी एक पर्टिकुलर पैटर्न पे फॉलो होता है। एक्चुअली इसका एग्ज़ाम जो है वो IBPS एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अगर इस पैटर्न को आप लोग जान जाएंगे तो ये वन ऑफ द ईजीएस्ट एग्ज़ाम होगा जो आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे आप ये एग्ज़ाम को बहुत आसानी से क्रैक कर सकते हैं और एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग का ऐप का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा, जहाँ पे हम लोग इसी सेम पैटर्न पे टेस्ट सीरीज अपलोड करेंगे वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, दोनों पे आप लोग दे सकते हैं, जो कि सिमिलर टू इस एग्ज़ाम पैटर्न ही रहेगा। वो प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये इंडिया में वी आर द फर्स्ट जो कि इसका टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं फॉर SPMCIL का कोई भी एग्ज़ाम हो, आइदर इट मे बी इंडियन गवर्नमेंट मीट, कोलकाता, मुंबई एंड मैनी मोर। SPMCIL का जितना भी यूनिट है सबके लिए हम लोग टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें कि कैसे प्रिपेयर किया जाए और कैसे इसको बहुत आसानी से ये एग्ज़ाम क्रैक किया जाए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइज़र, डिप्लोमा इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और either you have full time BTech or BE. For the post of supervisor tech control, full time diploma or BTech in printing in mechanical, electrical, electronics, computer science, information technology. Printing, for the candidates who have done their degree or diploma in printing, they can apply for the post of printing for the post number 1 and number 2 both. सिलेक्शन प्रोसीजर इसका देखते हैं। फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंटिंग एंड टेक कंट्रोल, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 120 एंड मैक्सिमम मार्क्स 115। तो जनरल अवेयरनेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15, इंग्लिश लैंग्वेज 15, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 15 एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड 15 and technical subjects for specific branch or streams. For example, if you are applying from electronics, 60 questions will be from electronics and maximum marks is 90. Total duration 120 minutes. अब ये एग्ज़ाम IBPS कंडक्ट कराती है, तो इसका पैटर्न को समझना पड़ेगा। अगर आप ये पैटर्न को समझ लिए तो आप ये एग्ज़ाम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। इसका टोटल मैक्सिमम मार्क्स है 150 और इसमें कट ऑफ जाता है लगभग 120 to 130 कट ऑफ जाता है, 130 और 35, जो कि इतना मार्क्स लाना इज़ नॉट ए बिग डील एज़ कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है। फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस, तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चंस जनरली करंट इशूज़ पे ही रहता है, ज़्यादा टफ भी नहीं रहता है इसमें से। फिर इसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज भी नॉर्मली आप लोग इसमें कर सकते हैं। 15 क्वेश्चंस है, बहुत इजीली 15 क्वेश्चंस कर सकते हैं। और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चंस, तो उस 15 क्वेश्चंस में आपका 10 क्वेश्चंस जनरली कैलकुलेशन बेस्ड ही रहते हैं, बॉडमास रूल पे रहते हैं। 10 क्वेश्चन इजीली किया जा सकता है, और 5 क्वेश्चंस में DI भी रहते हैं, या फिर न्यूमेरिकल जो वर्ड अरेंजमेंट टाइप के न्यूमेरिकल रहते हैं। ये पूरा टेस्ट सीरीज में हम लोग ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा, आप लोग उसमें फ्रीली टेस्ट लगा के चेक कर सकते हैं। और लास्ट वन इज रीजनिंग एप्टीट्यूड में मैक्सिमम पजल्स 2 पजल्स अगर रहेंगे, 2 पजल्स अगर आपको प्रैक्टिस है तो पजल्स में फुल नंबर आ जाएगा। तो इसीलिए ये एग्ज़ाम बहुत ही ईजी हो जाता है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट आता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट के 60 क्वेश्चंस जो है, ये आपको 90 मार्क्स के लिए 60 क्वेश्चंस में, तो ये इसका टेक्निकल बहुत ही इजी रहता है। वन
वन लाइनर एग्ज़ाम वन लाइनर ही रहता है। जैसे कि अब अगर इलेक्ट्रॉनिक्स से है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, और वो भी बेसिक क्वेश्चंस जो ट्वेल्थ फिजिक्स या डिप्लोमा लेवल के ही क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। तो इसका सिलेबस भी पूरा डिटेल डिस्कस करते हैं हम लोग इस वीडियो का नीचे में। एंड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंटिंग जूनियर टेक्नीशियन, प्रिंटिंग, कंट्रोल, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड फायरमैन। जनरल अवेयरनेस 15, एबिलिटी, अर्थमेटिक एबिलिटी 15, बेसिक इंग्लिश लैंग्वेज 15, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 15, एंड टेक्निकल सब्जेक्ट फॉर स्पेसिफिक स्ट्रीम इज 60 क्वेश्चन एंड मार्क्स इज 90। तो इसमें अगर ये जनरली IBPS एग्जाम कंडक्ट करा रहा है तो आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इसमें पजल पे बेसिक ज़्यादा ध्यान देना है, और अर्थमेटिक एबिलिटी पे नंबर्स, बोर्डमास रिलेटेड रूल्स जो है, कैलकुलेशन, प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, इसमें से 15 में से 10 रहते हैं, और एक DI जो कि आप लोग इजीली बना सकते हैं। उसके बाद फिर स्पेसिफिक नॉलेज सब्जेक्ट रिलेटेड की इसमें वन लाइनर ही रहता है, जो कि प्रीवियस ईयर्स में जितना भी एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो 100% आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आने वाला है। तो पूरा डिटेल अब इसका सिलेबस देखते हैं। सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ सुपरवाइजर प्रिंटिंग, टेक्निकल सब्जेक्ट्स, पार्ट बी में टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ऑल अबाउट प्रिंटिंग, इंट्रोडक्शन टू प्रिंटिंग प्रोसेस, बेसिक प्रिंटिंग एंड इमेज टेक्निक, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग, इंक्स, प्रिंटिंग प्रोसेस यूज्ड इन सिक्योरिटी प्रिंटिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट ऑफ प्रिंटिंग मशीन। अब पार्ट बी टेक्निकल टेक कंट्रोल का टेक्निकल सब्जेक्ट्स में जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 60 है। 60 में से कौन कौन सा पार्ट रहेगा वो देखते हैं। जैसे 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम प्रिंटिंग, एंड देन 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रिकल, एंड 10 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम mechanical engineering, and 10 questions will be from CSIT, and remaining 10 questions from other technical aspects like ISO standard, quality management, SCP technique, safety guidelines in factory act, environmental aspect, industry 4.0, English, engineering mathematics and engineering drawing, material handling, BS standard of material and material testing, energy efficiency। ये तो हम लोग पार्ट बी का देखें। अब पार्ट ए जो है उसमें पार्ट ए में 15 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इंडियन पॉलिटी के लिए ये लूसेंट से आप इजीली कवर कर सकते हैं। फिर 15 मार्क्स जो है इंग्लिश के लिए ये गिवन सिलेबस है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये PDF दिया हुआ रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में होल नंबर, इंटीजर, LCM, HCM, बोर्डमास, इसमें जनरली बोर्डमास से ही आपका क्वेश्चन आता है। बोर्डमास मतलब 15 में से 7 to 8 क्वेश्चन विल बी कैलकुलेटिव टाइप, कैलकुलेशन करना होगा आपको, प्लस माइनस, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एंड एक DI रहता है जनरली, फिर उसके बाद रेशियो, प्रोपोर्शन, यही सब रहता है इसमें। इजीली 15 में 15 यू कैन स्कोर। एंड नेक्स्ट इज रीजनिंग एप्टीट्यूड में पजल्स, 2 पजल्स, 1 से 2 पजल, एक नहीं जनरली 2 पजल्स रहता है, और पजल्स अगर आप प्रैक्टिस किए हैं तो बहुत इजीली बना सकते हैं, तो पूरा नंबर उसमें मिल सकता है। तो इस तरह से ये इस एग्ज़ाम में आपको 150 में 130, 135 स्कोर करना ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रिंटिंग का जो 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसका PDF मैं ऑलरेडी या फिर इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। बिकॉज अगर आप दूसरा ब्रांच से हैं अदर देन प्रिंटिंग, देन आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स हो या इलेक्ट्रिकल हो या फिर CSIT हो, बाकी टॉपिक आप लोग इजीली कर सकते हैं। बट ये प्रिंटिंग के 10 क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का ज़रूरत है, जो कि मेरे पास ऑलरेडी PDF है, जो पढ़ के मैंने इस एग्ज़ाम को निकाला है। तो वो पढ़ के आप लोग आराम से मेरी तरह एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।